को एनसीआईएसएम के थ्रू पीजी काउंसलिंग 2024 के लिए एक डायरेक्टिव रिलीज़ किया गया और इसी डायरेक्टिव में पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को शेयर किया गया है। तो इस वीडियो में हम इन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे पीजी एस्पिरेंट्स जिनका एआईए पीजीटी 2024 में स्कोर अच्छा रहा है, सेटिस्फैक्ट्री रहा है, वो लोग ईगरली वेट कर रहे होंगे इस काउंसलिंग का। सो फाइनली ये जो गाइडलाइंस है ये आ चुकी हैं एंड वी विल टॉक अबाउट देम इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एलिजिबिलिटी फॉर अ कॉलेज टू अपेयर इन द काउंसलिंग हैज़ बीन गिवन। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिसको मेडिकल सिस्टम एंड रेटिंग बोर्ड फॉर एनसीआईएसएम से अप्रूवल मिला है, वही इंस्टीट्यूट या कॉलेज इस काउंसलिंग में अपेयर हो सकता है, मतलब उसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें 15% सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा की रहेंगी और 85% जो सीट्स होंगी वो स्टेट कोटा या यूनियन टेरिटरी कोटा के लिए होंगी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, जैसे जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनका ऑल इंडिया कोटा 100% रहेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें ऑल इंडिया कोटा मोर देन 15% है एंड उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि जहाँ पर कि ऑल इंडिया कोटा जो है वो 15% से ज़्यादा है एंड इट इज़ नियरली अप टू 50%। वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा और जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं वहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 5% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें काउंसलिंग शेड्यूल की, तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ किया गया है और काउंसलिंग के टोटल 5 राउंड्स हैं, राउंड 1, 2 and 3 एंड देन देयर आर 2 स्टे वैकेंसी राउंड। तो you can see in the column on one side the schedule for central council counseling has been given and then on the other column the schedule for state counseling has been highlighted. Round 1 की जो काउंसलिंग है वो 10th सितंबर से 19th सितंबर तक चलेगी और इसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा वो 25 सितंबर होगा एंड जस्ट आफ्टर दैट स्टेट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्टेट काउंसलिंग एंड 1 अक्टूबर will mark the end of round 1 counseling. ओके, देन आफ्टर देयर विल बी राउंड 2। राउंड 2 जो है वो 1 अक्टूबर से कमेंस होगा एंड इट विल लास्ट टू 9th अक्टूबर एंड 14th अक्टूबर will be the last date to join in the round 2 counseling for central quota seats, and after that the state quota counseling will begin from 9th October to 18th October and 18th October will mark the end of round 2 counseling. After that the round 3 counseling will begin. ये 18th अक्टूबर से लेकर 24th अक्टूबर तक चलेगी और 29 अक्टूबर इसमें एडमिशन की लास्ट डेट होगी एंड जस्ट आफ्टर दैट राउंड 3 की स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी 24th अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक एंड 6 नवंबर जो है वो लास्ट डेट होगी टू ज्वाइन इन द राउंड 3 काउंसलिंग। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 1 और राउंड 2 शुरू होगा। तो राउंड 1 जो है वो 6 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा और इसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 18 नवंबर रहेगी एंड देन आफ्टर स्टे वैकेंसी राउंड 2 शुरू होगा जो 20th नवंबर से 22nd नवंबर तक चलेगा एंड द लास्ट डेट विल बी 28th नवंबर एंड देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड दैट द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग इनटू पीजी करिकुलम 2024 विल बी 5th दिसंबर, यानी कि 5th दिसंबर के बाद पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। So that point is also highlighted over here. The cutoff date of admission in ASU and HPG course for academic year 2024 and 25 will be 5th December. 5th December के बाद कोई भी admissions नहीं होंगे। Then after there is a very important point which is highlighted at the bottom of the page that from the year 2024 and 25 new PG program structure and syllabus will be shortly notified for Ayurveda, Unani and Siddha. ओके, सो अभी तक पीजी करिकुलम में जो भी सिलेबस या स्ट्रक्चर फॉलो होता था वो अब रिन्यू हो जाएगा। इस साल नया स्ट्रक्चर और सिलेबस एनसीआईएसएम रिलीज़ करेगा। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ है, वो बाद में रिलीज़ होगा एंड 2024 एंड 25 के पीजी करिकुलम के लिए जो कमेंसमेंट डेट है वो 11th नवंबर रखी गई है। ऑल्दो हर एक राउंड के काउंसलिंग के बाद एक स्पेसिफिक डेट है ज्वाइन करने के लिए, बट जो कॉमन कमेंसमेंट डेट है दैट इज़ 11th नवंबर 2024। अगर हम बात करें काउंसलिंग और एडमिशन की तो एज आई मेंशन अर्लियर कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अप्रूव किया गया है या परमिशन मिली है वही इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हम बात करें सेंट्रल कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग की, तो जो सेंट्रल कोटा की सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग AA, CCC और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू होगी। तो ये जो काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये 15% सीट्स अंडर द गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स की है। ओके, तो इन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस की जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, उनकी काउंसलिंग AACCC और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू होगी। और उसके अलावा जो भी 85% स्टेट कोटा की सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा की हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा की हो, और जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स स्टेट में होती हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में जो होती हैं, उनकी काउंसलिंग भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉलिसीज़ के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये एडमिशन कराने वाली या काउंसलिंग कराने वाली अथॉरिटीज़ की डिटेल है। उसके बाद अगर हम बात करें पीजी एडमिशन के एलिजिबिलिटी की, तो कोई भी कैंडिडेट जिसके पास BMS, BUMS, BSMS, BHMS या ग्रेडेड BHMS की डिग्री हो, वो AIA-PGT काउंसलिंग में अपेयर हो सकता है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर कि द लास्ट डेट फॉर इंटर्नशिप which was also notified earlier is 31st जुलाई 2024 मीन्स जिन भी स्टूडेंट्स ने 31 जुलाई 2024 से पहले अपनी इंटर्नशिप की है या 31 जुलाई तक अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, वही लोग काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स काउंसलिंग में अपेयर होने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। Second important point is related to the minimum percentage of marks, minimum percentile of marks, I would say. So the minimum percentile of marks is 50th percentile for any stream for the general category. If the candidate belongs to the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class, the minimum marks will be 40th percentile. And if the candidate is with benchmark disability, then the minimum marks will be 45 percentile for general category and 40th percentile for scheduled caste, scheduled tribe and other backward class category. Okay, so these are the minimum marks for any category. Next important point which I also highlighted previously, that from the year 2024 and 25 there will be new PG program structure and syllabus. So इस साल जो लोग भी PG कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको नया सिलेबस और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. So it will be an exciting thing for all of the PG students. So this was the detail I wanted to share with you all. I hope this will be beneficial for you. Thanks for watching the video.